हेलो दोस्तों, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलिए बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ परसेंटेजेस की इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टॉपिक। सो सबसे पहले हमारा रूल 1, इफ A इज P% मोर और लेस देन B, देन B इज 100P अपॉन 100 प्लस P% लेस और मोर देन A। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। कंसिडर कीजिए कि A की इनकम इज 10% मोर देन B's इनकम। ठीक है, रूल 1 पे ही ये प्रॉब्लम बेस्ड है। सो बाय हाउ मच परसेंट इज B's इनकम लेस देन दैट ऑफ A। तो A की इनकम 10% ज्यादा है B के इनकम से, तो B की इनकम कितनी कम हुई A से इन परसेंटेज। सो B's इनकम इज 100P बाय 100 प्लस P। ये कहा था मैंने फॉर्मूला, रूल 1 में हमने देखा था। देखिए यहाँ पे 100P by 100 plus P%. Now, so B's income is 100P यहाँ पे is 10. So 100 into 10 upon 100 plus 10% less than that of A. That is B's income is 1000 upon 110% less than that of A. That is B's income is 100 by 11% less than that of A. Okay. Let's move ahead. रूल 2 की बात करते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ एन आइटम गोज अप बाय P%, द परसेंटेज रिडक्शन और इंक्रीमेंट दैट नीड्स टू बी नाउ मेड टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट इज 100P बाय 100 प्लस P%। ओके, तो अब यहाँ क्या हो रहा है, सपोज कीजिए कि एक आइटम है जिसका वैल्यू अप जा रहा है बाय P%। ओके, लेट्स से P%। So the percentage reduction that needs to be now made to bring it back to the original point, क्या करना पड़ेगा हमें उसे 100P by 100 plus P से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर ऐसे ही करके हम आंसर ला सकते हैं। तो एक ऐसा कमोडिटी जो P% से ऊपर गया है उसको नीचे लाने के लिए या फिर उसके ओरिजिनल पॉइंट पे लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा, बिकॉज वो ऊपर गया है। सेम केस अगर वो कुछ परसेंट से नीचे गया है तो उस केस में हमें कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पॉइंट। हमको हमारा मेन जो लुकआउट है दैट इज ब्रिंगिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पॉइंट। ओके, वेदर बाय इंक्रीमेंटिंग इट और बाय रिड्यूसिंग इट, दैट डिपेंड्स कि वो ऊपर गया है कि नीचे गया है। इट हैज इंक्रीज्ड बाय P% और इट हैज डिक्रीज्ड बाय P%, उस पर डिपेंड करेगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, द सेम फॉर्मूला दैट इज 100P by 100 plus P. Okay, let's see an example. Price of a pen goes up by 10%. What percentage reduction needs to be done now to bring it back to the original point? तो अब एक पेन है जिसका प्राइस 10% से ऊपर गया है, तो हमको कितना परसेंटेज रिडक्शन उसमें करना होगा ताकि हम उसका प्राइस एग्जैक्ट सेम जो भी पहले था उस पर ला सकें। तो सोल्यूशन यही है कि रिडक्शन टू बी डन इज 100 into 10 upon 100 plus 10, that is 100P by 100 plus P, and here P is 10. That will give you 1000 by 110, and that means reduction to be done is 100 by 11%. Okay, तो इतना रिडक्शन अगर हम करते हैं पेन की प्राइस में, तब जाके जो उसका वैल्यू 10% ऊपर गया है वो ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाएगा। Now rule number 3, if the price of an item goes up by P%, then the quantity consumed should be reduced by 100P by 100 plus P% so that the total expenditure remains the same. अगर हमें किसी भी आइटम का एक्सपेंडिचर, उस पर एक्सपेंड किया हुआ मनी सेम रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सपोज उसका प्राइस ऊपर जाता है बाय P%, तो हमको जो उसकी क्वांटिटी, जितने क्वांटिटी में हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं उसको रिड्यूस करना पड़ेगा बाय हाउ मच परसेंट, बाय 100P अपॉन 100 प्लस P%, ताकि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे। सिमिलरली अगर एक आइटम का प्राइस डाउन जाता है बाय P%, तो उस केस में हमें क्वांटिटी कंज्यूम जो हम कर रहे हैं उसको 100P बाय 100 प्लस P% से इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे। एग्जाम्पल देखते हैं एक,
So price of a mango goes down by 10%. Then the quantity consumed should be increased by how much so that the total expenditure remains the same. तो कितने क्वांटिटी कंज्यूम कितना क्वांटिटी कंज्यूम करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ताकि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे अगर हमारा मैंगो का प्राइस 10% से नीचे गया है. सो क्वांटिटी कंज्यूम शुड बी इंक्रीज्ड बाय 100 into 10 upon 100 plus 10%. That is, quantity consumed should be increased by 1000 upon 110%. That is equal to quantity consumed that is equal to 100 upon 11%. That means अगर हम 100 upon 11% क्वांटिटी इंक्रीज कर दें अपने कंजम्पशन की, so we can keep the expenditure same. So that was all about the rule 3 and that's how we have completed our comparison of percentages. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.